जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र हम सुन रहे थे। नवद्वीप में ईश्वरपुरी जी महाराज, निमाई पंडित को हम आदर्श सदगृहस्थी कह सकते हैं। उनकी वृद्धा माता प्रेम की मानो मूर्ति ही हो। घर में जो भी आता उसको पुत्र की भांति प्यार करती है और उससे भोजन आदि के लिए आग्रह करती है। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। वे दिन भर घर का काम करती हैं और तनिक भी दुखी नहीं होती। निमाई तो रसिक शिरोमणि हैं ही। वे दो एक के साथ बिना भोजन करते ही नहीं। लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस से रहित होकर रंधन करती हैं और अपने पति के साथ उनके प्रेमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती हैं। कभी कभी घर में 10-10, 5-5 अतिथि आ जाते हैं। वृद्धा माता को उनके भोजन की चिंता होती है। निमाई इधर उधर से क्षण भर में सामान ले आते हैं और उसके द्वारा अतिथि सेवा की जाती है। नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आवे, यदि उसके साथ निमाई का साक्षात्कार हुआ तो वे उसे भोजन के लिए जरूर निमंत्रित करेंगे और अपने घर ले जाकर भिक्षा करवाएंगे। ये सब कार्य ही तो उनकी महानता के द्योतक हैं। पाठक श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के नाम से तो परिचित ही होंगे और यह भी स्मरण होगा कि उनके अंतरंग और सर्वप्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी जी थे। भक्त शिरोमणि श्री माधवेंद्रपुरी जी इस असार संसार को त्याग कर अपने नित्य धाम को चले गए। अंतिम समय में उनके रुंधे हुए कंठ से यह श्लोक निकला था। हे दीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ ब्रजेश नंदन, इन चिरकाल की प्यासी आँखों से आपकी अमृतोपम मकरंद माधुरी का कब पान कर सकूँगा। हे नाथ, यह हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ चारों ओर बड़ी ही द्रुत गति से दौड़ रहा है। हे चंचल श्याम, मैं क्या करूं? यह कहते कहते उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अंत समय में वे अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वरपुरी जी को अर्पण कर गए। गुरुदेव से अमूल्य प्रेम निधि पाकर ईश्वरपुरी तीर्थों में भ्रमण करते हुए गौड़ देश की ओर आए। इनका जन्म स्थान इसी जिले के कुमारहट्ट नामक गांव में था। ये जाति के कायस्थ थे। कोई कोई इन्हें वैद्य भी बताते हैं, किंतु वैष्णवों की जाति ही क्या, उनकी तो हरिजन ही जाति है। फिर संन्यास धारण करने पर तो जाति रहती ही नहीं। ये सदा श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त से बने रहते थे। जीभ से सदा मधुर श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते रहते और प्रेम में छके से उन्मत्त से अलक्षित रूप से देश में भ्रमण करते हुए भाग्यवानों को अपने शुभ दर्शनों से पावन बनाते फिरते थे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए ये नवद्वीप में भी आए और अद्वैताचार्य जी के घर के समीप आकर बैठ गए। आचार्य देखते ही समझ गए ये कोई परम भागवत वैष्णव हैं। उन्होंने इनका यथोचित सत्कार किया। परिचय प्राप्त होने पर तो आचार्य के आनंद का ठिकाना ही न रहा। उनके गुरुदेव के प्रधान और परम प्रिय शिष्य उनके गुरु तुल्य ही थे। आचार्य ने इनकी गुरुवत पूजा की और कुछ काल नवद्वीप में ही रहने का आग्रह किया। पुरी महाशय ने आचार्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं उनके पास रहकर श्री कृष्ण कथा और सत्संग करने लगे। नवद्वीप में रहते हुए महामहिम श्री ईश्वरपुरी जी ने निमाई पंडित का नाम तो सुना था, किंतु साथ ही यह भी सुना था कि वे बड़े भारी चंचल हैं, वैष्णवों से खूब तर्क वितर्क करते हैं। इसलिए पुरी महाशय ने भेंट नहीं की। एक दिन अकस्मात निमाई की ईश्वरपुरी जी से भेंट हो गई। सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पुरी महाशय को प्रणाम किया। परिचय पाकर उन्हें परम प्रसन्नता हुई। पुरी महाशय तो उनके रूप लावण्य को देखकर मंत्रमुग्ध की भांति एकटक दृष्टि से उनकी ओर देखते रहे। उन्होंने सिर से पैर तक निमाई को देखा, फिर देखा और फिर देखा। इस प्रकार बार बार उनके अद्भुत रूप लावण्य और तेज को देखते, किंतु उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। वे सोचने लगे ये तो कोई योग भ्रष्ट महापुरुष से जान पड़ते हैं। इनके चेहरे पर कितना तेज है। हृदय की स्वच्छता, शुद्धता और प्राणी मात्र के प्रति ममता
इनके चेहरे से प्रस्फुटित हो रही हैं। ये साधारण पुरुष कभी हो ही नहीं सकते। जरूर कोई प्रच्छन्न वेशधारी महापुरुष हैं। पुरी को एकटक अपनी ओर देखकर हंसते हुए निमाई बोले, पुरी महाशय, अब इस प्रकार कहाँ तक देखिएगा। आज हमारे ही घर भिक्षा कीजिएगा, वहाँ दिन भर हमें देखते रहने का सुअवसर प्राप्त होगा। यह सुनकर पुरी महाशय कुछ लज्जित हुए और उन्होंने निमाई का निमंत्रण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। भोजन तैयार होने के पूर्व निमाई अद्वैताचार्य जी के घर से पुरी को लिवा ले गए। शची माता ने स्वामी जी की बहुत ही अधिक अभ्यर्चना की और उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराया। भोजन के अनंतर कुछ काल तक दोनों महापुरुषों में कुछ सत्संग होता रहा। फिर दोनों ही अद्वैताचार्य जी के आश्रम में आए। अब तो निमाई पंडित पुरी महाशय के समीप यदा कदा आने लगे। उन दिनों पुरी महाशय श्री कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। पुरी ने पंडित समझकर इनसे उस ग्रंथ के सुनने का आग्रह किया। गदाधर पंडित के साथ संध्या समय जाकर ये उस ग्रंथ को रोज सुनने लगे। पुरी महाशय ने कहा, आप पंडित हैं, इस ग्रंथ में जहाँ भी कहीं अशुद्धि हो, त्रुटि मालूम पड़े, वहीं आप बता दीजिएगा। इन्होंने नम्रता के साथ उत्तर दिया, श्री कृष्ण कथा में भला क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि। भक्त अपने भक्ति भाव के आवेश में आकर जो भी लिखता है वह परम शुद्ध ही होता है। जिस पद में भगवत भक्ति है, जिस छंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है, वह अशुद्ध होने पर भी शुद्ध है। और जो काव्य श्री कृष्ण कथा से रहित है, वह चाहे कितना भी ऊंचा काव्य क्यों ना हो, उसकी भाषा चाहे कितनी बढ़िया क्यों ना हो, वह व्यर्थ ही है। भगवान तो भावग्राही हैं, वे घट घट की बातें जानते हैं। बेचारी भाषा उनकी विरदावली का बखान कर ही क्या सकती है। उनकी प्रसन्नता में तो शुद्ध भावना ही मुख्य कारण है। अर्थात मूर्ख कहता है विष्णाय नमः। विष्णु शब्द का चतुर्थी में विष्णवे बनता है। मूर्ख रामाय और गणेशाय की तरह अनुमान से विष्णाय लगाकर ही भगवान को नमस्कार करते हैं, और विद्वान कहते हैं विष्णवे नमः। परिणाम में इन दोनों का फल समान ही है, क्योंकि भगवान जनार्दन तो भावग्राही हैं। उनसे यह बात छिपी नहीं रहती कि विष्णाय कहने से भी उसका भाव मुझे नमस्कार करने का ही था। निमाई पंडित का ऐसा उत्तर सुनकर पुरी महाशय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, यह उत्तर तो आपकी महत्ता का द्योतक है। इस कथन से आपने श्री कृष्ण लीला की महिमा का ही वर्णन किया है। आप धुरंधर वैयाकरण हैं। इसलिए पद पदांत और क्रिया की शुद्धि अशुद्धि पर आप ध्यान जरूर देते जाएं। यह कहकर वे अपने ग्रंथ को इन्हें सुनाने लगे। ये बड़े मनोयोग के साथ नित्य प्रति आकर उस ग्रंथ को सुनते और सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते। एक दिन ग्रंथ सुनते सुनते एक धातु के संबंध में इन्होंने कहा, यह धातु आत्मनेपदी नहीं है, परस्मैपदी है। पुरी उसे आत्मनेपदी ही समझे बैठे थे। इनकी बात से उन्हें शंका हो गई। इनके चले जाने के पश्चात पुरी रात भर उस धातु के ही संबंध में सोचते रहे। दूसरे दिन जब ये फिर पुस्तक सुनने आए तो इनसे पुरी ने कहा, आप जिसे परस्मैपदी धातु बताते थे वह तो आत्मनेपदी ही है। यह कहकर उन्होंने उस धातु को सिद्ध करके इन्हें बताया। सुनकर ये प्रसन्न हुए और कहने लगे, आप ही का कथन ठीक है, मुझे भ्रम हो गया होगा। इस प्रकार इन्होंने पुरी जी के समस्त ग्रंथ को श्रवण किया। उस ग्रंथ के श्रवण करने से इन्हें बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। इनकी श्री कृष्ण भक्ति धीरे धीरे प्रस्फुटित सी होने लगी। ईश्वर पुरी जी के प्रति भी इनका आंतरिक अनुराग उत्पन्न हो गया। कुछ काल के अनंतर पुरी महाशय नवद्वीप से गया की ओर चले गए और निमाई पूर्व की भांति अपनी पाठशाला में पढ़ाने लगे। पूर्व बंगाल की यात्रा। निमाई पंडित विद्वान थे, गुणवान थे, रूपवान और तेजवान भी थे। भला ऐसे योग्य वर को ब्रह्मा जी कैसे छोड़ सकते थे। उनके यहाँ भी दरिद्रता का साम्राज्य था, किंतु वह निमाई पंडित को तनिक व्यथा नहीं पहुँचा सकती।
वह निमाई पंडित को तनिक व्यथा नहीं पहुंचा सकती। उनके सामने सदा हाथ बांधे दूर ही खड़ी रहती थी। निमाई उसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। उन दिनों योग्य और नामी पंडित देश विदेशों में अपने योग्य छात्रों के साथ भ्रमण करते थे। सदगृहस्थ उनकी धन और वस्त्र खाद्य पदार्थों के द्वारा पूजा करते थे। आज की भांति पंडितों की उपेक्षा कोई भी नहीं करता था। निमाई की भी पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माता की अनुमति से अपने कुछ योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की। उस समय लक्ष्मी देवी को अपने पितृगृह में रख गए थे। श्री गंगा जी को पार करके निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ पद्मा नदी के तट पर राढ़ देश में पहुँचे। बंगाल में भगवती भागीरथी की 2 धाराएं हो जाती हैं। गंगा जी की मूल शाखा पूर्व की ओर जाकर जो बंगाल के उपसागर में मिली है उसका नाम तो पद्मावती है। दूसरी जो नवद्वीप होकर गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिली है उसे भागीरथी गंगा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के और दक्षिण तट से लेकर पद्मा नदी पर्यंत के देश को राढ़ देश कहते हैं। पहले बंगाल इसे ही कहते थे। उत्तर तट को गौड़ देश कहते थे और दक्षिण तट को बंगाल या राढ़ के नाम से पुकारते थे। आज से पूर्व बंगाल कहते हैं। गौड़ देश वालों से बंग देश वालों का आचार विचार भी कुछ कुछ भिन्न था और अब भी है। निमाई पंडित ने पद्मा के किनारे किनारे पूर्व बंगाल के बहुत से स्थानों में भ्रमण किया। जो भी लोग इनका आगमन सुनते वे ही यथाशक्ति भेंट लेकर इनके पास आते। वहाँ के विद्यार्थी कहते, हम बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुन रहे थे। आपकी लिखी हुई व्याकरण की टिप्पणी बड़ी ही सुंदर है। हमें अपने पाठ में उससे बहुत सहायता मिलती है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।